नमस्ते, जय हिंद। Q20 कैप्सूल सीरीज विषय मैथमेटिक्स, टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के 9वें वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले हम 8 वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुल टोटल 190 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो मित्र दोस्त पुराना पिछला वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लें। बाकी हम आपको आश्वासन और गारंटी देते हैं कि आप वेक्टर एनालिसिस टॉपिक से कुल टोटल लगभग 220 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो LT ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम में वेक्टर एनालिसिस से संबंधित कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी आए थे, पिछले साल बोले तो मतलब 2018 में फिर आएंगे। हमारा मानना है कि आप इस लगभग इस वेक्टर एनालिसिस के वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से 200 क्वेश्चन कर लेते हैं समझ के, तो इससे बाहर क्वेश्चन फिर से नहीं आने वाले हैं। अब बाकी 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर आते भी हैं तो थोड़ा सा समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आप उसको भी कर लेंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएं तो हमको टॉप नहीं करना है, केवल प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। टॉप करने की नौबत आएगी तो हम लोग मेंस में करेंगे, अच्छे से करेंगे। बाकी बिना देरी किए हुए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम पिछले जब करा रहे थे तो ये क्वेश्चन छूट गया था। ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट्स है। बाकी दोस्तों हम बता दें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो सकता है नंबरिंग थोड़ा सा, चूँकि यूथ कंपटीशन बुक्स के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस यूथ कंपटीशन टाइम्स में गलत दिए, उसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि उसको शुद्धतम उसका हल दे सकें ताकि पूरी 100% एक्यूरेसी मेंटेन रहे, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो पाए। चलिए हम इसको करते हैं। E बराबर दिया है, E बराबर AI प्लस BJ प्लस CK इज ए यूनिट वेक्टर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा? 1 होगा, यानी कि AI प्लस BJ प्लस CK इक्वल टू 1। या इसको कह सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। और इसको ऐसे कर सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए, अब हम दो इनइक्वलिटी का यूज करते हुए इसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला इनइक्वलिटी ये है कि वी नो दैट WKT का मतलब हम जानते हैं कि वी नो दैट A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ से क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2AB प्लस BC प्लस CA। और यहाँ से ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी चूँकि ये स्क्वायर है, किसी भी संख्या के स्क्वायर है तो पक्का पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब 0 से बड़ा होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA का मान 0 से बड़ा है। इसको हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CA का मान, अगर उधर ले जाएंगे इसको +1 को ले जाएंगे तो उधर -1 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 वाला है तो कर देगा 1/2। एक तो ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। यानी कि इज ग्रेटर देन 0 है, +1 है, उधर गया -1
प्लस 1/2, तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान -1/2 से बड़ा या बराबर लिख सकते हैं। दूसरा इनइक्वलिटी है आल्सो वी नो दैट में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, जब इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या आएगा, यहाँ से -2ab आएगा, यहाँ से -2bc आएगा, यहाँ से -2ac आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। फिर से चूँकि सब स्क्वायर हैं, देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो पक्का है कि ये निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे यानी 0 से बड़ा होगा, तो इसको भी आप 0 से बड़ा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, या इसका मान क्या है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, यानी हो जाएगा 2 × 1 माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca का मान इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, 2 बराबर 2ab प्लस bc प्लस ca, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको उस पर ले जाएंगे, माइनस से तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1, 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे, 2/2 ab प्लस bc प्लस ca, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा हमारा ab प्लस bc प्लस ca 1 से छोटा है या बराबर है। समीकरण नंबर 2, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से छोटा या बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए एक ही बात है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये दोनों कंडीशन से फ्रॉम 1 और 2, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम 1 और 2 क्या देख रहे हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान देखिए 1 से छोटा है या बराबर है, और यहाँ से -1/2 से बड़ा है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, हो सकता है बराबर हो जाए या उससे छोटा होगा। अब -1/2 से कभी छोटा नहीं हो सकता, क्या बराबर हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो कितना होगा, 1 होगा, चूँकि 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी मैक्सिमम अधिक से अधिक होगा तो 1 होगा, तो यही आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम मान आपके यूथ कंपटीशन बुक्स के बुक में क्वेश्चन ये दिया, जीरो दिया है, जो कि गलत है, तो आप एकदम एक्यूरेसी के साथ लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखिए 92 192 है, a बराबर 5, यानी a बराबर 5, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a बराबर 5 है, यहाँ दिया है a माइनस बी बराबर 8, a प्लस बी बराबर 10, तो b का मान ज्ञात करना है, b यानी कि ये ज्ञात करना है, ये दिया या ये दिया है, मॉड a बराबर 5 ये दिया है। अब देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, तो इसको ध्यान दीजिए, इसको ब्रेक करिएगा अलग से। हम पहले ही बता चुके हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसको जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए डॉट बी, यानी ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। इसी तरह इसको करेंगे तो ये 2 माइनस 2 ए बी एक बार आएगा, एक बार प्लस 2 ए बी आएगा, कट जाएगा, बचेगा बस यही। तो ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद करेंगे, यहीं पे कर ही लेते हैं, इसी तरह करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आ जाएगा। एक ये आएगा, एक ये आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ये आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट बी कट जाएगा, यही बचेगा, यही बचेगा। इसका मान क्या दिया है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इसका मान दिया है 10 का स्क्वायर, ये 2 माड ए बराबर 5 दिया तो इसका आ जाएगा 25 प्लस माड बी, ये पूछ रहा है, यहाँ से हो जाएगा 164 बटे के 2 बराबर 25 प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 25 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका मॉड बी बराबर 57। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये इनइक्वलिटी आप डायरेक्ट लिखिए, ये समझने के लिए बता दिए हैं, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए हम थोड़ा डिटेल्स में इसलिए करा रहे हैं कि प्री के बाद आपको मेंस भी देना। मेंस में हम गारंटी ले रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप प्री में कर रहे हैं, खासतौर से वाईसीटी के बुक्स के सारे क्वेश्चन समझ के लिख के कर लीजिए, 80% क्वेश्चन वहीं से वहीं आ जाएंगे। बाकी आपको केवल सीट पक्की करना है, 100% क्वेश्चन नहीं करने जाना है। आपको हम गारंटी दे रहे हैं, आप केवल 50% क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि प्री तैयारी करें तो मेंस के अलग से तैयारी होगा, प्री को ही गहराई से लगा के स्टेप वाइज करिए। 60 ट्रिक के चक्कर में तो पढ़िए मत, 60 ट्रिक्स आपको प्री निकाल सकता है लेकिन मेंस कभी नहीं निकाल सकता, तो 60 ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िएगा। आप क्वेश्चन को बाकायदे बाय रूल जो एनसीईआरटी के बुक्स में और जो भी ऑथेंटिक्स बुक हैं उसमें लगा है वैसे ही लगा के स्टेप वाइज बढ़िए, वैसे ही मेंस में लिख के आइए, आपको आप प्री के साथ मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। देखिए अब 93 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी बराबर 1 दिया है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी बराबर सबके 1 होता है, क्योंकि इसका मान क्या होता है ए बी सी, इसका मान क्या होता है बी सी ए, इसका मान क्या होता है सी ए बी, इसका मान 1 दिया है, यानी ए बी सी दिया तो ए बी सी बराबर बी सी ए होता है। ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये लिखिए चाहे ये लिखिए एक ही बात, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको। ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी, नीचे क्या होगा सी ए बी प्लस वहाँ क्या हो जाएगा बी सी ए, ये नीचे क्या हो जाएगा ए बी सी ये क्या हो जाएगा सी ए बी, नीचे क्या हो जाएगा बी सी ए, सब एक के बराबर है। देखिए ए बी सी सी ए बी सब एक के बराबर है, तो यहाँ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 बराबर 3 हो जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ए तथा बी की स्थिति सदिश क्रमशः ए तथा बी है, तो ए बी के मध्य बिंदु की स्थिति सदिश पूछ रहा है। देखिए क्या है ए है बी है ओ है, यहाँ अगर मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, ए की स्थिति सदिश दिया है
ए दिया है, मतलब ओ ए बराबर ए दिया है, ओ बी बराबर बी दिया है। अगर मान लीजिए इसको यम एन के अनुपात में बांटे तो डी के निर्देशांक हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी डी यानी कि मिड पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा यम इंटू ए प्लस यन इंटू बी बराबर यम प्लस यन। ठीक, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो यम बराबर यन होगा, यहाँ हियर यम बराबर यन। सो मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ डी मतलब मिड पॉइंट बराबर हो जाएगा यम ए प्लस यम बी बटे के 2m बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटे के 2, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये परस्पर लंबवत है, 2i प्लस जे प्लस के i माइनस 4j प्लस लेमडा के लंबवत है, तो लंबवत है तो क्या हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस के इंटू डाट i माइनस 4j प्लस लेमडा के इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस लेमडा बराबर 0, लेमडा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका परिमाण पूछ रहा है, तो उसमें कौन सा है, सी बराबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 1 2 1, ये हो जाएगा 5 1 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1 2 1 3 2 5 1 6 6 162 का मतलब 99 दूनी 162, बी हो जाएगा 9√2, बी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए a माइनस बी तथा a प्लस बी, दो सदिश a माइनस बी तथा a प्लस बी हो तो उनका क्रॉस गुणन ये पूछ रहा है। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, इसको निकाल लीजिए। a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b माइनस b क्रॉस b। दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया दोनों। यहाँ से क्या हो जाएगा a क्रॉस b क्रॉस a, तो हम माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा a क्रॉस b, चूँकि a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a, तो माइनस b क्रॉस a तो a क्रॉस b लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 2a क्रॉस b, b इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए द वेक्टर p q r आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली, 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर p q r आर कोप्लेनर आर लीनियरली डिपेंडेंट, या LINEAR लीनियरली डिपेंडेंट, DEPENDENT डिपेंडेंट, LD इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इफ यदि P डॉट Q क्रॉस R इक्वल टू 0, या इसी को लिख सकते हैं P Q R इक्वल टू 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट Q क्रॉस R, या देखिए P डॉट Q क्रॉस R लिखो, या इसको आप लिख सकते हैं Q डॉट R क्रॉस P लिखो, या आप लिख सकते हैं इसको R डॉट P क्रॉस Q, या इसी को लिख सकते हैं P क्रॉस Q
डॉट आर, तीनों सही है। तो ये लिखिए, ये तीनों सही है, तीनों से, इसके अकॉर्डिंग सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा, तो ये ऑप्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर 1 - 2 1 2 1 -1 एंड 7 -4 1 आप RQR, इसको हमको चेक करना है क्या LD है, LI है, LD है और LI है। हमको LD और LI चेक करना है। तो तीन वेक्टर देखिए, 1 - 2 1 2 1 -1 7 -4 1, इसको चेक करना है LD है कि LI है, लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो तीन वेक्टर के सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो क्या निकले, 1 - 2 1 2 1 -1 7 -4 1। अब इसका मान निकालिए, क्या आएगा, 1 1 -4 1 -4 -2, इसको ऐसे ढक लीजिए, -7 -2 +1 -8 -7, इसको सॉल्व कीजिए, -3 +7 2 9 18 -15 बराबर 0। इसका मान 0 आ गया, यानी कि तीनों वेक्टर के यहाँ LD है। LD इसका मान 0 यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 हो गया, यानी तीनों वेक्टर एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, यानी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने के लिए इनका डिटर्मिनेंट्स बनाइए, उसका मान निकालिए। अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, 0 नहीं आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, A क्रॉस B है। A क्रॉस B क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A B साइन थीटा n कैप, n कैप, यानी कि एक वेक्टर आता है n कैप जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यानी एक वेक्टर ए वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल टू, ये गलत हो जाएगा, ए वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल टू, ये गलत हो, ये वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, ये होगा। A क्रॉस B निकालेंगे तो A और B जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा A क्रॉस B आएगा। क्योंकि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर आता है, और वो वेक्टर जो होता है उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है। द वैल्यू ऑफ द A क्रॉस B यहीं पे निकाल लीजिए, A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो 1 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर टू मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर, या इसी को हम लोग A स्क्वायर B स्क्वायर लिख सकते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, AI प्लस J प्लस के, I प्लस BJ प्लस के, I प्लस J प्लस CK आर कोप्लानर, देन द वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करना है। तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट्स निकलेगा वो 0 होगा।
यानी कि A1 1 1 B1 1 1 C इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिस वेक्टर आर कोप्लेनर सो, अगर इसका नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए दे दीजिए, इसका नाम मान लीजिए बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, तो कहेंगे कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। इसका मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, या इसी को आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू 0। ए बी सी इक्वल टू 0 यानी कि ए बी सी के वेक्टर का कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट्स बनाई वो इक्वल टू 0 होगा। इतना लिखने के बाद पहले मान लेंगे, माना ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये। अब कहेंगे चूंकि ए बी सी आर कोप्लेनर, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये। अब इसको सॉल्व करके हमको इसका मान निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कैसे, A1 यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस ए, बी माइनस 1 0, 1 माइनस ए 0, सी माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे हुआ है, R2 चेंज हुआ है R2 माइनस R1 के रूप में, और R3 चेंज हुआ है R3 माइनस R1 के रूप में। यही चीज़ किए हैं। R2 ट्रांसफ़र हो गया, मतलब चेंज हो गया R2 माइनस R1 में, R3 चेंज हो गया R3 माइनस R1 में। अब इसको हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस 1 सी माइनस 1, ये लिखेंगे, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 ऐसे करेंगे, ये 0, ये हो जाएगा 1 माइनस ए सी माइनस 1, 1 माइनस ए सी माइनस 1। ठीक, ठीक, फिर अब क्या लिखेंगे, प्लस 1, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, ए बी माइनस 1 सी माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, 1 ये 0 माइनस 1 माइनस है सी माइनस प्लस 1, फिर ये 0 माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस 1 माइनस ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अब देखिए 1 माइनस ए, हमको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी टाइप का करना है। ठीक, तो यहाँ से पहले तो हम लिख देंगे इसको ए 1 माइनस बी 1 माइनस ए, यहाँ एक बार माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 1 माइनस ए यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1, चूँकि यहाँ 1 माइनस ए कर रहे हैं, यहाँ सी माइनस 1 है तो 1 माइनस सी कर रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 माइनस ए बी माइनस 1 है तो 1 माइनस बी कर दे रहे हैं। ठीक, बराबर 0। अब क्या करेंगे, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का तीनों में भाग देने पे ये हो जाएगा 1 माइनस बी 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस सी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए 1 माइनस बी कट गया, 1 माइनस ए 1 माइनस, ये क्या आया यहाँ से आया ए बटे के 1 माइनस ए प्लस 1 बटे के 1 माइनस बी
प्लस 1/(1 - c) बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो 1 + a/(1 - a) प्लस 1/(1 - b) प्लस 1/(1 - c) बराबर 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/(1 - a) प्लस 1/(1 - b प्लस 1/(1 - c) बराबर 1। यही हमको लाना है, ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए। देखिए अब जब मेंस आएगा तो इसको सिद्ध करने के लिए कह देगा कि इसके बराबर 1 सिद्ध कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। u and v are unit vector and theta is acute angle between them। तो 2u क्रॉस 3v इज ए यूनिट वेक्टर। देखिए u and v are यूनिट वेक्टर, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो u क्रॉस v बराबर u v साइन थीटा एन कैप होगा, u क्रॉस v बराबर साइन थीटा एन कैप होगा। अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो ये साइन थीटा होगा। ओके, अब कह रहा है कि 2u क्रॉस 3v इज द यूनिट वेक्टर, यानी कि 2u क्रॉस 3v बराबर 1, यानी 6u क्रॉस v बराबर 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 डाल दीजिए, तो समीकरण 1 से फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 6 साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/6। अब ये बताइए, मोर देन 2 वैल्यू ऑफ थीटा, एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा, नो वैल्यू ऑफ थीटा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा का मान 1/6 होगा। यानी थीटा के कितने मान होंगे कि उसका साइन थीटा 1/6 दे। तो देखिए इसको ध्यान से, एक्यूट एंगल है, थीटा का ही एक्यूट एंगल है। जब हम थीटा का मान 0 लेते हैं तो साइन 0 बराबर 0 आता है यहाँ पे, और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं साइन थीटा का मान अलग अलग मिलता जाता है, और साइन 90 पे 1 होता है। यानी कि ईच वैल्यू ऑफ थीटा, प्रत्येक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, मतलब थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए साइन थीटा का केवल एक ही मान मिलता है। थीटा जब 0 होगा तो 0 देगा, साइन थीटा जब 90 डिग्री होगा तो 1 देगा, और थीटा का मान जब 0 और 90 डिग्री के बीच में अलग अलग होगा तो मान भी अलग अलग मिलेगा। यानी अगर एक वैल्यू 1/6 मिला है तो वो किसी एक ही थीटा के लिए मिला होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 2 वैल्यू ऑफ थीटा के लिए 1/6 का मान आए। तो यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। फिर से समझा रहे हैं हम आपको, साइन थीटा बराबर 1/6 आया, थीटा का मान एक्यूट एंगल है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 पर 0 होता है, 90 पे 90 होगा, 90 पे 1 होता है साइन थीटा का मान, और बाकी 1 तथा 0 के बीच में साइन थीटा का मान थीटा के अलग अलग मान के लिए अलग अलग मिलता है। यानी कि 1/6 अगर एक मान मिला है तो थीटा के एक ही मान के लिए मिला होगा, यानी कि एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा होगा। अब आगे देखते हैं, वेक्टर 2i - j + k i + 2j - 3k एंड 3i + 3j का कोप्लेनर पुराना सवाल है, कोप्लेनर है। तो 2 - 1 1 1 2 - 3 3 p 5 का मान 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, p के वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 2 10 - +3p -1 -9 -5 +1 p - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 + 6p + 14 + p - 6 इक्वल टू 0। 7p + 8 28 बराबर 0, तो p बराबर आ जाएगा -4। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, डिटेल्स में देखना है तो आप पुराने वीडियो लेक्चर देखिए। ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो साइन θ/2 का मान हम इसके पहले हम जब वीडियो लेक्चर वेक्टर का स्टार्ट किए थे तो पहला ही क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था कि a + b बराबर होता है 2 cos θ/2
एंड ए माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2। इसको इसका प्रूव हम लोग कर चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर्स में ही, पहला क्वेश्चन से। पहला वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से क्या आया था, साइन थीटा बाई 2 का मान आया था 1/2 मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ ऑप्शन में कोई ऐसा है ही नहीं, यानी कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसका आप क्वेश्चन डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो आप हमारा पहला वीडियो लेक्चर देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन इसको हम लोग अच्छे से किए हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम्स में, ये बार बार आते हैं एग्जाम्स में, एकदम रट लीजिए इसको। ए प्लस रहे तो कास रहेगा, माइनस रहेगा तो साइन रहेगा, नहीं साइन चेंज तो साइन, प्लस है तो कास, और बाकी इसको एकदम रटे रहिए। इसी तरह करेंगे कास थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी। तो इसको एकदम याद कर लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर क्या होता है, देखिए अगर वेक्टर दिया है 3i माइनस 4j प्लस 5k, तो डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा होते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से इस वेक्टर का जो कोण होता है उसका कास को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये निकलता कैसे है, इसका कंपोनेंट 3/k, अगर ये ए वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ ए होगा, ये क्या होगा -4/k मॉडुलस ऑफ ए होगा, ये क्या होगा 5/k मॉडुलस ऑफ ए होगा। यानी कि 3/k ये हो जाएगा 9 + 16 + 25, यानी कि 3/k 16 9 25 25 50, यानी कि 2√5, 3/k 5√2, 5√2 यही वाला सही हो जाएगा। -4/k ये वाला, ये हो जाएगा -4/k 5√2, ये हो जाएगा 5/k 5√2। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अगर इसी को हम निकालेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इसका मान 2 होता है। ये दोनों रिजल्ट इम्पॉर्टेंट से बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहीं से इसको हम 2 बराबर ला देंगे, ये होता है। यदि i + j + लेमडा के, i + j + k, a + b बराबर a + b, देन लेमडा के किस मान के लिए सत्य होगा। देखिए ये दिया है a + b बराबर a + b, ठीक। a + b का मतलब जोड़ लीजिए, 1 + 1i प्लस 1 + 1j प्लस लेमडा प्लस 1k का मॉडुलस बराबर मॉडुलस ऑफ i + j प्लस लेमडा के प्लस मॉडुलस ऑफ i + j प्लस k, ये कह रहा है। इसका मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i + 2j प्लस लेमडा प्लस 1k का होल इसको बराबर ये हो जाएगा 1 + j प्लस लेमडा के प्लस i + j प्लस k। अब इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 प्लस लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा बराबर 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस √3।
यहाँ पे लेमडा का किस मान के लिए होगा, तो लेमडा का मान यहाँ रखिएगा, लेमडा बराबर 1 रखेंगे तो चेक कर लीजिए ये 3 है, लेमडा बराबर 1 के लिए चेक कर लीजिए कि ये क्या होगा। यहाँ से ये हो जाएगा 9 पर लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बराबर 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस √3। ऑप्शन से चेक करिए, लेमडा बराबर 1 रखिए, तो लेमडा बराबर जब 1 रखेंगे तो 9 1 10 2 12 बराबर यहाँ रखेंगे तो 3 प्लस √3 यानी हो जाएगा 2√3, यानी ये √12 बराबर √12 हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन से चेक करिएगा, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा सॉल्व करिएगा लंबा हो जाएगा, बाकी ऑप्शन से आप चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। ए बी एनी वेक्टर देन ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर, ए क्रॉस के का स्क्वायर। यहाँ पर मान लीजिए ए बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो हम अगर हम A क्रॉस I निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, A1i प्लस A2j प्लस A3k क्रॉस I, ये निकालेंगे तो आएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 j क्रॉस I माइनस के हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा प्लस A3 IJK के क्रॉस I, ये हो जाएगा J, यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसी तरह आप निकालेंगे, अब इसका स्क्वायर करेगा, अब A क्रॉस I का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कर लें A क्रॉस J का स्क्वायर तो ये आ जाएगा, चूँकि I है तो A2 था, तो J है तो A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा, और A क्रॉस K का स्क्वायर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इसको समीकरण 1 2 3, अब 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो यही वाला आ जाएगा A क्रॉस I का स्क्वायर प्लस A क्रॉस J का स्क्वायर प्लस A क्रॉस K का स्क्वायर बराबर 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चूँकि ये मॉडुलस ऑफ A यानी कि A1i प्लस A1j प्लस A3k आएगा, तो ये हो गया। A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो A क्रॉस B का मॉडुलस पूछ रहा है, तो ये दिया 1 2 -2 2 3 -1, A दिया है B दिया, तो A क्रॉस B बराबर होगा -2 प्लस 6, तो 4 हो जाएगा, फिर -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, -4 प्लस 1, ठीक, 3 -4 -1, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1, 16 9 25 1 26, 9 1 10 16 10 26, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक, मॉडुलस ऑफ 26, या तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। A बराबर इतना B बराबर इतना के बीच का कोण पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है A डॉट B
बटे मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी का मतलब 2i प्लस 2j माइनस k ठीक, डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k, इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 1 36 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 6 और माइनस 2 बटे के 3 आ जाएगा यहाँ से नीचे, यहाँ से हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 6 दो 8 यानी 4 बटे के 21, 4 बटे के 21। ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी ई एफ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ बराबर हम लेमडा ए डी के रूप में लिखना है। तो अब देखिए ए बी पैरेलल है ई डी के, तो ए बी के पैरेलल हम लोग ई डी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए ई डी, चूँकि ए बी बराबर ई डी है। ए सी ऐसे कैसे लिख दीजिए, ए डी को ऐसे कैसे लिख दीजिए, ए डी के रूप में तो लाना ही है, प्लस ए ई ऐसे कैसे लिख दीजिए, ए ई प्लस ए एफ पैरेलल है सी डी के, देखिए ए एफ पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए एफ बराबर सी डी, ये सी डी हो जाएगा। अब देखिए इसको इसके बराबर, अब देखिए क्या करिएगा, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी एक साथ लीजिए, यानी सी जहाँ से ख़त्म हो गया, सी जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको लेंगे। अब देखिए ए डी ए ई, अब देखिए यहाँ से ए ई जहाँ से ख़त्म हुआ, फिर ई कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको लीजिए, ई डी, ठीक, फिर ए डी। ध्यान देना है ए सी जहाँ से ख़त्म हुआ है कहाँ स्टार्ट हुआ है, ई यहाँ ख़त्म हुआ, ई कहाँ से स्टार्ट हुआ, उस सबको एक साथ। अब देखिए यहाँ से ए सी प्लस सी डी, ए सी और सी डी, ए सी और सी डी हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा ए डी प्लस ए ई ई डी, ए ई डी, फिर से हो जाएगा ए डी, एक तो ए डी और है, तो ये हो जाएगा 3 ए डी, यानी कि लेमडा की जगह क्या आ गया 3, यानी कि लेमडा बराबर 3, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी इस वेक्टर एनालिसिस से 20 या 25 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेड पढ़ेंगे, और स्टोक्स थ्योरम्स, गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, केवल प्री के लिए ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी। धन्यवाद।